नमस्कार दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपको बताएंगे कि अनियमित प्लॉट का एरिया कैसे निकालें। ये एक प्लॉट दिया हुआ है जो अनियमित है, मतलब ना तो इसकी भुजाएं आपस में समानांतर हैं, पैरेलल भी नहीं हैं और बराबर भी नहीं हैं, सारे अलग अलग कोण बना रहे हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को इसका एरिया कैसे निकालें। लोग कहते हैं, मेरे पास कई लोगों ने पूछा कि सर मेरे चारों भुजाओं के जो माप हैं वो उन्होंने बता दी कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको चारों भुजाएं मालूम हैं फिर भी आप किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, किसी आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको ये ना मालूम हो कि वह वर्गाकार है या आयताकार है। अगर वर्गाकार है, आयताकार है तब तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ना वो वर्गाकार है ना आयताकार है तो ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कम से कम एक डायगोनल मालूम होना चाहिए। ये आपका एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है। एक डायगोनल अगर आपको मालूम है तो आप फिर इजीली हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको बता दें कैसे, एक जस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एक आपका चतुर्भुज है, इसकी चार भुजाएं हैं, इसका एरिया कुछ होगा, लेकिन अभी भी वो चार भुजाओं का डायमेंशन सेम है लेकिन एरिया बदल गया। आप देखिए भुजाएं सेम हैं लेकिन जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं इसका एरिया बदलता जा रहा है। इस समय एरिया अलग हो गया, अब एरिया अलग है, इस समय एरिया अलग है। तो एरिया कभी भी चार भुजाएं अगर आपको मालूम है तो उससे आप एरिया नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको इनका एक विकर्ण, एक डायगोनल मालूम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत आंसर, आपको गलत एरिया निकाल के कोई बता देगा। अब हेरोन्स फॉर्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, आपने कोई एक डायगोनल निकाला, सपोज ये एक डायगोनल है, इसका ई है, तो आप ये आपके आयत को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। तो आपका टोटल जो एरिया है, क्षेत्रफल है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। और एरिया ट्रायंगल 1 कैसे निकाला जाता है, ये हो गया आपका अंडर रूट S1 इंटू एस, ये है तो S1 इंटू एस माइनस ई इंटू S1 माइनस बी इंटू S1 माइनस ए, जहाँ S1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ई है बाई 2। इन तीनों भुजाओं का को जोड़ के इसका आधा जो होता है वो S1 हो जाएगा और उसमें से फिर इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और एरिया ट्रायंगल 2 कितना होगा, वो होगा आपका अंडर रूट S2 इंटू S2 माइनस ई इंटू S2 माइनस सी इंटू S2 माइनस डी। इस त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं, एक ई, एक सी और एक डी, जहाँ S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई प्लस सी प्लस डी बाई 2। तो ये सिंपल मेथड है, आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन चतुर्भुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो एक डायगोनल मालूम होना चाहिए, चाहिए हो। अगर इस तरह से है तो आपको त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है जहां आपको चारों भुजाओं के अलावा डायगोनल का माप भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आए कि सिर्फ चार भुजाओं को मालूम होने से
चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।